साथियों नमस्कार, मैं नरेंद्र यादव। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, हम पहले की तरह आज एक नई वीडियो लेकर आए हैं न्यू नोएडा के ऊपर, जिसमें क्योंकि काफ़ी दिन से हम न्यू नोएडा के बारे में नहीं बना पाए थे। लोगों के मैसेज हमारे पास आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे कि यादव जी एक जो है आप न्यू नोएडा के बारे में जानकारी दें कि वहाँ पे और क्या है और उसके बारे में पूरे संक्षेप में बताएं। तो आज हम पूरी एक वीडियो लेके आए हैं जो हम पूरी जानकारी न्यू नोएडा के बारे में संक्षेप में आपको बताएंगे कि वहाँ पे कौन कौन से गांव, कौन कौन से एरिया, कौन से पार्ट में आ रहा है, कौन से फेस में आ रहा है और कौन सी जगह पे क्या इंडस्ट्री आएंगी, कहाँ रेजिडेंशियल आएगा, कहाँ कॉमर्शियल आएगा। थर्ड, वहाँ पे कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कनेक्टिविटी है, तो उसके बारे में आपको बताएंगे, जिससे आपको वीडियो के द्वारा पूरे एरिया के बारे में पता चल जाएगा। तो साथियों आते हैं अब न्यू नोएडा के मैप पर। साथियों, ये न्यू नोएडा का मैप है। इसमें ये जो रेड कलर का जो बॉर्डर है, ये वाला, ये आपका ये पूरा जो एरिया है, ये वाला, ये न्यू नोएडा का मैप है। इसको ये 4 फेस में कंप्लीट करेंगे। पहले फेस में तो लगभग ये एरिया, यहाँ पे ये एरिया आ रहा है आपका, इसे दादरी का एरिया बोलते हैं। ये दादरी के तहसील के गांव हैं जो पहले फेस में आएंगे। सेकंड फेस का जो एरिया है उसमें आपका लगभग 2030 या 29 तक तो ये एरिया जो है ये वाला डेवलप होगा, और उसके बाद फिर ये वाला जो एरिया सेकंड फेज का, ये वाला एरिया आपका डेवलप होगा 2031-32 के आसपास। इसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई सिकंदराबाद का कौन कौन सा एरिया कब डेवलप होगा। तो सिकंदराबाद का जो एरिया है लगभग वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है आपका गुलावठी की साइड में, दादरी की साइड में, जीटी रोड की साइड में, एक उसके बैक साइड में है ग्रेटर नोएडा की तरफ को। तो जो पहले फेज में, मतलब पहले फेज के बाद जो सेकंड फेज का नंबर आएगा वो इसका नंबर आएगा, ये वाला, लाठौर, भराना, मुरादाबाद, पीर बेवानी, कांवरा। तो ये जो एरिया है, इस एरिया में ही हम ज़्यादातर ज़मीनों का काम कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें, लोग हमसे पूछते हैं जी आप कहाँ ज़मीन दिलवा सकते हैं, तो हमारा ज़्यादातर ज़मीनों का काम भी इसी एरिया में है, सेकंड फेज में। और उसके बाद आपका ये लगभग 2030 तक कवर होने की उम्मीद है, उससे पहले भी चांस है कि हो जाएगा। इसके बाद आता है सेकंड फेज, ये वाला, जो आपका 2030, 31, 32 में कंप्लीट होगा, ये वाला हिस्सा है ये। इसके बाद ये लगभग ये एरिया होगा थर्ड फेज का, जो ये आपका 2032 से 37 के बीच में कंप्लीट होगा, ये वाला। इसमें आपका बुलंदशहर का एरिया है, कुछ जो है आपका सिकंदराबाद का एरिया है, और 2042 में जो कंप्लीट होगा वो ये वाला एरिया होगा खुर्जा का। लगभग मतलब ये सेकंड फेज और थर्ड फेज के बराबर का एरिया, सबसे बड़ा एरिया जो होगा वो खुर्जा का एरिया होगा। उसमें कुछ बुलंदशहर का भी एरिया है, कुछ खुर्जा का एरिया, तो उसका सबसे बड़ा एरिया है, 8200 हेक्टेयर जगह है। उसका जो है आपका ये मान के चलें, ये आपका 2042 तक कंप्लीट हो गया। ये तो मैंने आपको बताया है कि कौन से मतलब न्यू नोएडा का कौन सा एरिया कौन से फेस में आता है, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। अब मैं बताता हूं आपको कि कौन से एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको दादरी का एरिया बताता हूं। फेस 1 की तरफ से चलते हैं हम, क्योंकि उसमें भी हम फेस 1 से ही चले थे, इधर भी हम फेस 1 से ही चलते हैं। तो इसमें आप देखोगे ये जो एरिया यहाँ से लगभग, जहाँ पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जीटी रोड को के ऊपर से जाता है, कनेक्ट करता है, तो वहाँ से लगभग ये शुरू से 1 किलोमीटर दादरी की तरफ से शुरुआत हुई है। तो ये एरिया पूरा देखोगे आप, जो है जितना भी ये बैंगनी कलर है, ये जितना बैंगनी कलर है, ये सारा ही इंडस्ट्रियल है। अब इसमें भी कारण मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक बनाई है उस वीडियो में ये नहीं बताया है कि भाई ये पहले फेज का इनका कारण क्या है, इन्होंने पहला फेज इधर से शुरू क्यों किया है, यहाँ से क्यों शुरू नहीं किया, यहाँ से, जबकि ये गेट नोएडा की तरफ पड़ता है एरिया, इससे शुरू करना था, तो इन्होंने वहाँ से शुरू क्यों किया है। क्योंकि हमारे 2 कॉरिडोर आ रहे हैं, एक मुंबई से आ रहा है और एक आ रहा है आपका कोलकाता से कॉरिडोर। जो कच्चा माल हमारा मतलब बंदरगाह से, आपके बॉम्बे से और आपका कोलकाता से आएगा, वो कच्चा माल यहाँ पे जो है आपका मतलब यहाँ पे होल्ड होगा, स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद फिर यहाँ असेंबल होने के बाद जो है वो डिवाइडेशन पूरे एनसीआर में हो जाएगा। तो जो इनका मकसद है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा आ रही है
और ये तो लगभग ये तो पूरा कंप्लीट, मतलब यहाँ पे जो कॉरिडोर आ रहा है वो तो ईस्टर्न कॉरिडोर जो आ रहा है वो तो कंप्लीट हो गया है, उसका तो मतलब काम शुरू हो गया। तो उसके लिए इनके पास डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही, गवर्नमेंट का भी दबाव है कि इसे जल्दी से जल्दी जो है कंप्लीट किया जाए। तो इन्होंने जो प्लानिंग बनाई थी कि हम शुरुआत पहले वहीं से करते हैं जहाँ से इंडस्ट्री हम जो है आपका वेयर हाउस वगैरह लोगों को मतलब जरूरत होगी वो पूरी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने जो पहला फेज है ये लगभग ये वाला आपका ये मान के चले 2025 से शुरू होकर 2030 के बीच का एरिया है। ये आपका लगभग मान के चले 5 से 6 साल में ये इसको डेवलप कर देंगे 100%, क्योंकि गवर्नमेंट का भी दबाव है इन पर। अभी 2 से 3 महीने डिले क्यों हो गया, लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई 2-3 महीने से डिले क्यों हो रहा है। तो यही कारण है डिले होने का कि क्योंकि किसानों में और जो सरकार है या जो भी मतलब हमारे डीएम साहिबा हैं और उनके बीच में अभी मतलब सहमति नहीं बनी है कि भाई रेटों में अंतर आ रहा है और कितने % प्लॉट में अंतर आ रहा है और रेट में अंतर आ रहा है। जो किसान है वो 5500 रुपये का मांग रहे हैं और O30 जो प्लान दे रही है वो 4300 से 4500 रुपये का दे रही है प्लान कि हम इसमें देंगे। एक उसका भी आ रहा है कि O30 का जो प्लान है पहले उन्होंने 5% बोला था लेकिन वो 8% देने के मन में, लेकिन किसान जो मांग रहे हैं वो 10% मांग रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा इनमें 2-3 महीने से लगातार मीटिंग चल रही है, तो वो मीटिंग क्लियर नहीं हो पाई है। कुछ अभी डीएम साहब भी चेंज हो गए हैं, अब नई मैडम आई हैं, तो उस वजह से जो है क्या नाम है अब जल्दी ही एक मीटिंग होगी दोनों के बीच में। बुलंदशहर का जो डीएम है और गौतम बुद्ध नगर के डीएम, इनके बीच में मीटिंग होगी और सारी चीज़ें डिसाइड होने के बाद फिर यहाँ से काम शुरू हो जाएगा। लगभग मतलब महीने या 2 महीने में काम शुरू हो जाएगा। तो यही कारण है कि मैंने, क्योंकि लोगों के ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे पास ये आते हैं कि नरेंद्र जी ये कंफर्म नहीं हो रहा कि भाई दादरी की तरफ से क्यों मतलब शुरू करना चाह रहे हैं। तो यही कारण है क्योंकि यहाँ पे ये कॉरिडोर जो चालू हो गया, ये कॉरिडोर जो है आपका चालू जो हो गया है, इसकी वजह से ही इस एरिया को ये पहले डेवलप करेंगे। तो आप लगभग ये मान के चलिए ये पूरा ही बैंगनी कलर जो है इंडस्ट्रियल का है। अब पहला फेज जो है आपका ये वाला एरिया बता दूं मैं, ये पहला फेज है ये इसमें, और ये आपका लगभग ये वाला आपका ये एरिया सेकंड फेज है। ये इसमें आपका जो ये एरिया है ये इंडस्ट्री है और ये एरिया रेजिडेंशियल है। तो रेजिडेंशियल का जो एरिया है वो लगभग सिकंदराबाद के और ग्रेटर नोएडा के बीच का एरिया है। उसमें ये लगभग 2031-32 में जो इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे सेकंड फेज में। सेकंड फेज का कुछ हिस्सा ये हो गया। अब थर्ड फेज आ जाते हैं। थर्ड फेज में भी लगभग आपका जो सिकंदराबाद के आसपास का एरिया है वहाँ पे आपका रेजिडेंशियल रहेगा और जो बाकी का खुर्जा की तरफ को जो एरिया है उसमें आपका इंडस्ट्री। क्योंकि ये भी कारण यही है कि यहाँ पे एक कॉरिडोर जो कोलकाता से जो कॉरिडोर आ रहा है वो यहाँ से होता हुआ, चोला से होता हुआ और सीधा फिर वो इसी में जाके मिल रहा है। तो इन्होंने दोनों पॉइंट इसलिए रखे हैं, यहाँ पे तो कोलकाता वाले के लिए और यहाँ पे मुंबई कॉरिडोर के लिए, इन्होंने दोनों के लिए इसीलिए जो है इन्होंने ये इंडस्ट्री का वेयर हाउस की जगह रखी है वो इसलिए रखी है। कुछ इसमें इन्होंने बीच बीच में कॉमर्शियल के भी पेच दे दिए, जैसे ये कॉमर्शियल हो गया, ये एरिया भी पूरा कॉमर्शियल हो गया, ये भी कॉमर्शियल हो गया। तो ये चौथे फेज, फिर उसके बाद फोर्थ फेज में टोटल जो फोर्थ फेज है आपका खुर्जा के आसपास का एरिया है वो कनेक्ट कर जाता है आपका यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास भी आ जाता है, जेवर एयरपोर्ट के आसपास भी खुर्जा का आ जाता है। लेकिन इसका जो मैटर हो 2042 के आसपास, 2037 से लेकर 2042 के बीच का मैटर है वो, मतलब अभी लंबा प्रोसीजर है, बाद में आएगा। अभी तो हम ज़्यादातर जो बात करेंगे वो इस एरिया की करेंगे क्योंकि ये एरिया अभी 5 साल के अंदर में, 6 साल के अंदर में सिमट जाएगा। तो इसलिए हम अभी 5-6 साल की बात करके चलते हैं। लेकिन पूरा हम समझा रहे हैं कि 4 फेज में यहाँ तक जो है ये भी कॉरिडोर, मतलब ये भी वेयर हाउस वगैरह यहाँ पे ज़्यादा आएंगे और यहाँ भी वेयर हाउस ज़्यादा आएंगे। जो भी सामान आएगा यहीं पे स्टोर होगा और यहीं से फिर असेंबल होके उसके बाद फिर वो पूरे NCR में डिवाइडेशन होगा। तो आने वाले टाइम में तो ये एरिया मतलब बहुत आगे बढ़ने वाला है, जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। जैसे हमने जेवर एयरपोर्ट की वजह से इतनी उम्मीद नहीं की थी किसी ने भी, जबकि हम यहाँ 25 साल से रह रहे हैं, ऐसे ही ये एरिया बढ़ेगा। इसकी भी हम उम्मीद जितनी कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आगे बढ़ेगा। साथियों, अब तक हमने जो वीडियो बनाई थी वो अब तक कौन कौन से गाँव इसमें आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पे क्या क्या आने वाला, कहाँ कॉमर्शियल आने वाली है, कहाँ पे आपका जो है रेजिडेंशियल आने वाला है, कहाँ पे इंस्टीट्यूशनल आने वाला, कहाँ पे इंडस्ट्री आने वाली है, उसके बारे में बताया था। लेकिन हमने जो कनेक्टिविटी है यहाँ की आसपास की, क्योंकि लोगों को वो समझ में अभी कम आ रही है कहाँ से कैसे कैसे न्यू नोएडा को इन्होंने जोड़ा है। तो आज हमारा मेन फोकस जो इसी पर है कि भाई
हम आपको कनेक्टिविटी के बारे में बता दें कि कहाँ से कैसे कैसे जाएगा। उसमें हम पूरा मैप हम लेके आए हैं आपके लिए, और उसमें आप देख सकते हैं कि भाई पूरे दिल्ली से लेकर फरीदाबाद से लेकर आपका जेवर पलवल का पूरा का एरिया हमने आपको दिखाया पूरा लगभग, कि भाई इस एरिया में ऐसे ऐसे जो है कनेक्टिविटी है। इस वजह से आप घर बैठे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हमें आने वाला भविष्य इसका कैसा होगा। सबसे पहली बात तो हम करते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल की। ईस्टर्न पेरिफेरल जो इसकी मेन धुरी है आपका ग्रेटर नोएडा की और आपका न्यू नोएडा की मेन धुरी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली से बाहर बाहर सब जगह चली जाती है। तो ये पेरिफेरल एक्सप्रेस है, ये है आपका यहां से, ये पलवल के बाहर से निकल रहा है। पलवल के बाहर से आप देखोगे ये पलवल हो गया, ये पलवल से बाहर से होता हुआ ये आपका पेरिफेरल एक्सप्रेस है, ये वाला है जो न्यू नोएडा को कनेक्ट करता है जीटी रोड के साथ, जीटी रोड के साथ कनेक्ट करता है। तो मेन तो होगी जो इसकी मेन धुरी रहेगी वो आपका ग्रेटर नोएडा की के साथ भी कनेक्ट हो रहा है, इधर पलवल भी कनेक्ट हो रहा है, और इधर ये यहाँ पे फिर यमुना एक्सप्रेस भी कनेक्ट हो जाता है। तो आप इससे लगाएं कि जो आपका पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है ये मेन जो है आपका मेन इसकी धुरी है न्यू नोएडा की। अब आ जाते हैं सेकंड पे, हम जो है जो कॉरिडोर की मैं बात कर रहा था अभी, आपका कॉरिडोर की जो बात कर रहा था मैं आपका, ये वाला जो मुंबई से ये वाला कॉरिडोर वेस्टर्न कॉरिडोर जो है वो ये वाला कॉरिडोर है, जो आपका यहाँ से आता हुआ फरीदाबाद के बाहर से आता हुआ और ये यहाँ पे जो है यहाँ पे पहुँचता है, ये यहाँ इसका एंड है। ये मतलब मुंबई से चला है कोलकाता, मतलब आप मुंबई से फिर जो गुजरात, गुजरात से जो है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से फिर जो राजस्थान, मतलब मध्य प्रदेश, कई स्टेटों से होके यहाँ पे आया है ये। एक और कारण मैं बता दूं आपको, जो चाइना ने इतनी तरक्की की है इतने शॉर्ट टाइम में, उसका मेन कारण यही था कि उसमें भी 2 कॉरिडोर आए थे जिनसे मेन जो स्टेट से जहाँ पे बिजनेस होता था उन स्टेटों को उन्होंने जोड़ दिया था। इसी वजह से उसने तरक्की की थी। इंडिया भी उसी के उस पर चल के अब वो कॉरिडोर लेके आया, जो एक तो चालू हो गया है और आपका जो ईस्टर्न है वो भी आपका मतलब अदर स्टेटों में हो गया, अभी यहाँ शुरू नहीं हो, यहाँ भी होने वाला है। बाकी जब ये दोनों कॉरिडोर पूरी तरह से आ जाएंगे उसके बाद जो है एकदम मतलब एनसीआर का डेवलपमेंट होगा, जहां जहां से ये होके आ रहे जिस जिस स्टेट से, उन सब का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा। जो मैं ये तो आपका जो ईस्टर्न ये वाला तो हो गया आपका, ये वाला, इसमें एक अभी इन्होंने दिया नहीं है, ये आपका यहाँ पे चोला है ये लगभग ये वाला। तो यहाँ से ये ऐसे आके और ये आपका यहाँ से और फिर ये जाके यहाँ पे मिलके बोड़ा की जगह सुनी होगी आपने, बोड़ा की से चल के फिर ये सीधा इन्होंने लुधियाना भेज दिया है, आगे ये लुधियाना चला जाएगा और ये आपका जो है जो वेस्टर्न है वो यहीं पे एंड हो गया इसका। तो दोनों कॉरिडोर, एक तो ये वाला इसलिए यहाँ पे ये इन्होंने वो दिया है, और उधर जो है ये वाला जो यहाँ पे इन्होंने जो है इंडस्ट्री का दिया है, इसी वजह से इन्होंने ये दोनों जो इंडस्ट्री यहाँ भी और यहाँ भी दी है, और बीच में इन्होंने रेजिडेंशियल दे दिया यहाँ पे। तो अब मैं आपको जो बता रहा हूं, एक तो मैंने बता दिया आपको पेरिफेरल वाला, इससे आप समझ जाएंगे कि भाई किसी कनेक्टिविटी न्यू नोएडा की कितनी अच्छी है। अब आ जाते हैं हम जो आपका कॉरिडोर जो आ रहा वेस्टर्न, ये वाला भी आपका यहीं पहुंचा न्यू नोएडा में, न्यू नोएडा और उसका बॉर्डर है बिल्कुल। इसके बाद तीसरा आ जाते हैं हम, जो हमारी आपने परी चौक तो बहुत फेमस जगह है ग्रेटर नोएडा में, तो वहां से एक हाईवे निकल रहा है आपका, जो इन्होंने लगभग जो है आपका नॉलेज पार्क 4 के लास्ट तक इन्होंने कंप्लीट है, उसके बाद वो नहीं बनाता। तो वो भी अब कंप्लीट, मतलब आपका मान के चले ये भी आपका यहाँ से होता हुआ लगभग परी चौक पड़ेगा आपका यहाँ के आसपास। इस परी चौक से आपका ये जो है ये ऐसे करके 105 मीटर रोड इन्होंने हापुड़ में जाके मिला दिया है। तो आपका गंगा एक्सप्रेस हो गया, ये हो गया एक्सप्रेसवे आपका 105 मीटर जो आपका परी चौक से निकलेगा। एक सेकंड आपका ये हो गया पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और तीसरा मैं आपको बड़ा एक्सप्रेसवे जो बता रहा हूं वो ये वाला है आपका, जो एयरपोर्ट है यहाँ पे, लगभग यहाँ एयरपोर्ट से यहाँ सिकंदराबाद के आसपास से होता हुआ ये, और जो ये आपका गंगा एक्सप्रेसवे जो है, ये इस मैप में दिया नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं, जिसके मतलब काम भी शुरू हो गया है, वो आपका जेवर एयरपोर्ट से शुरू होके आपका ऐसे सिकंदराबाद के आसपास होता हुआ और ये जो है आपका वहां पे चला गया है, ये गंगा एक्सप्रेसवे में मिल गया है।
तो आप ये मान के चलें कि एक्सप्रेसवे, एक तो देखो ये बड़ा एक्सप्रेसवे हो गया जो जेवर एयरपोर्ट से मिल गया, इधर ये हो गया, इधर आपका ये हो गया, उधर ये जीटी रोड होगी जो दिल्ली से सीधी जीटी रोड आ रही है, जो मेन है, जो कोलकाता तक जा रही है, जो आज की हमारी इंडिया की सबसे बड़ी रोड मानी जाती है, ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं जीटी रोड को, वो हो गई। और ये यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, यमुना एक्सप्रेसवे, ये यमुना एक्सप्रेस हो गया जो इसमें मिलकर ये भी यहाँ भी जुड़ गया। तो आप मान के चले कि न्यू नोएडा की इन्होंने बिजनेस की वजह से पहले से इतनी जबरदस्त कनेक्टिविटी दी है कि जिससे आगे मतलब आप इस मैप को देख के समझ में आ जाएगा कि इससे आप भविष्य मतलब ये सबसे ज़्यादा जो है, क्योंकि इंडस्ट्री जहाँ पे देखो बिजनेस होगा, जहाँ रेजिडेंशियल ज़्यादा होता है, इंडस्ट्री कम होती है, वहाँ शहर धीरे धीरे डेवलप होता है। लोग मान लो 100 किलोमीटर से आ रहे हैं, 50 किलोमीटर से ड्यूटी कर कर तो धीरे धीरे आते, लेकिन जहाँ पे बिजनेस आ गया, जहाँ लोगों को नौकरी मिल गई, बिजनेस मिल गई, वो शहर तो अपने आप इतनी तेज़ी से आबाद होता है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। आप इंडस्ट्री लगा दो और कनेक्टिविटी बढ़िया कर दो, शहर अपने आप डेवलप हो जाता है। जितने भी लोग वहाँ काम करते हैं वो वहीं पसंद करते हैं रहना 10 किलोमीटर के दायरे में, कि जहाँ पे हम नौकरी कर रहे हैं वहीं हमारा घर बच जाए, जो बीच का आना जाना, क्योंकि देखो रोजाना रेगुलर मान लो किसी भी गाड़ी से चलना या बाइक से चलना आदमी को वैसे ही खतरा हो जाता है, तो वो चाहता है कि भाई 10 से 20 किलोमीटर के बीच में जहाँ पे गाड़ी भी तेज ना चलानी पड़े, हाईवे ज़्यादा ना हो, आसपास के नहीं जाना पड़े, तो आदमी सेफ चाहता है कि भाई मैं वहीं 10 किलोमीटर के दायरे में रह सकूँ। तो आप ये मान के, इसलिए मैंने आज इसके बारे में समझाया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ये हो गया पलवल, ये फरीदाबाद हो गया, ये दिल्ली हो गई, ये लगभग यहाँ गाजियाबाद हो गया, और आपका ये हो गया हापुड़, और ये हो गया आपका, ये हो गया आपका खुर्जा, और ये आपका जेवर हो गया। तो आप देखोगे इन सभी शहरों के बीच का एरिया है ये वाला, जिसमें ग्रेटर नोएडा भी है, आपका न्यू नोएडा भी है, और आपका यमुना भी है। तो आप इससे मान लोगे कि ये शहर तो मतलब अपने आप ही इतनी तेजी से डेवलप, ग्रेट नोएडा तो पूरा हो चुका है, इसकी तो कहानी मतलब पूरी हो चुकी है। अब जो कहानी चल रही है इस टाइम आपकी इसकी चल रही है यमुना की, और उसके बाद जो है अब 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद इसकी भी शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे तेजी से जो डेवलपमेंट होगा, क्योंकि आज आपको बता दूं, जब भी ये स्कीम आई थी 2009 में यमुना की, वो उस टाइम मायावती जी थी मुख्यमंत्री, उस टाइम भी ये सिर्फ इसी पर्पज से आए थे कि यहाँ एयरपोर्ट आएगा, एयरपोर्ट के पर्पज से ही आई थी। लेकिन एयरपोर्ट किसी कारण से नहीं आ पाया, सरकार चेंज हो गई, फिर मतलब सेंट्रल में अलग सरकार थी और यूपी में अलग थी, क्योंकि कॉम्बिनेशन दोनों का एक होना जरूरी है। और कॉम्बिनेशन यहाँ जैसे हुआ, भाई बीजेपी भी यहीं आ गई, वहाँ भी बीजेपी आ गई, इसलिए ये एयरपोर्ट आ गया, और एयरपोर्ट कभी जीवन में नहीं आता। तो जैसे ही एयरपोर्ट से आने से पहले लगभग आपका ये मान के चलें 2009 में स्कीम आई थी, और 2019 में एयरपोर्ट आया, तो लगभग 10 साल जो है, 10 साल वो 0 पॉइंट थे। तो वो शहर को डेवलप करने में बहुत ऊंचाइयों तक चला जाता। लेकिन क्या हुआ कि जिस पर्पज की वजह से शहर आया था वो पर्पज ही पूरा नहीं होता, शहर कहाँ बसता। लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट आया, एयरपोर्ट आने के बाद एकदम आंधी आ गई, आंधी आने के बाद देखो रेट कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ऐसे ही उसमें तो 10 साल बेकार हो गए। लेकिन न्यू नोएडा का प्लस पॉइंट आपको मैं बता दूं, आज भी बता रहा हूं, आप याद करोगे गुरुदेव वालों ने ये चीज बताई थी कि ये जो है न्यू नोएडा का भविष्य इसलिए अच्छा है, इसका भाग्य अच्छा है, क्यों ऐसे टाइम पे आ रहा है जिस टाइम पे पूरे उस एरिया को पूरे वर्ल्ड की नजर है। तो मैं अब भी आपसे ये कहना चाहता हूं कि न्यू नोएडा का भविष्य इसलिए अच्छा होने वाला है क्योंकि उस जहां न्यू नोएडा आ रहा है, जहां यमुना है, वहां पे पूरे वर्ल्ड की नजर लगी हुई है, बैठी हुई है। तो हर आदमी यहां इन्वेस्ट करना चाह रहा है। कोई विदेश में नौकरी कर रहा है, या कोई विदेश में बस गया जाके, या कोई भी है। आज मेरे पास विदेश से 2 फोन आए, मैंने उन्हें कई तरह की चीजें बताई, तो वो कहने लगे नरेंद्र जी हम परमानेंट यहाँ के हुए हैं, हम जो है एग्रीकल्चर में वहाँ निवेश नहीं कर सकते, हाँ प्लॉट में कर सकते हैं, इसलिए हमें जो आप प्लॉट दिलो। तो आप मान के चलो कि पूरे वर्ल्ड की नजर यहाँ पे है। तो न्यू नोएडा का तो भविष्य इसलिए अच्छा है, भाग्य इतना अच्छा है कि वो ऐसे टाइम पे आ रहा है कि जिस टाइम पे सारी चीजें आबाद हो गई हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक न्यू नोएडा का शब्द सुनते ही लोग अच्छे नोएडा का भैया न्यू नोएडा, तो अपने आप ही ऐसा लोगों को ये हो जाता है कि भाई ये तो बसेगा ही बसेगा। तो अपने आप में न्यू नोएडा इतनी तेजी से बसेगा। सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले फेज में वो रेजिडेंशियल ना करके इंडस्ट्री जो है डेवलप कर रहे हैं, और जहां भी जिस शहर में इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है पहले, तो वो शहर अपने आप ही रेजिडेंशियल, तो उसका अपने आप डेवलपमेंट हो जाता है।
मैं कह रहा हूं कि ये तो इन्होंने बहुत लंबा समय दिया, ये 5 साल का, मैं 6 साल की बात कर रहा हूं शायद सेकंड फेज के फर्स्ट फेज की, ये शायद 3 साल में ना कर दे पूरा। कारण क्या है कि नोएडा जो अथॉरिटी है इसको हमारे यहाँ बड़ा घराना माना जाता है, क्योंकि ये ग्रेट नोएडा को भी लोन देती है, यमुना को भी लोन देती है, गाजियाबाद को भी लोन देती है, और जाने किस किस संस्था को लोन देती है। तो इसको बड़ा घराना माना जाता है। इसके पास डेवलपमेंट करने के लिए अब जगह भी नहीं बची है। नोएडा पूरा मतलब कंप्लीट हो चुका है। एक इनके वो कहते हैं ना बड़े बूढ़े कि मेरे माथे में तो एक ही आंख है, तो माथे में उसके में नोएडा अथॉरिटी के माथे में यही आंख है कि भाई उसको न्यू नोएडा की जगह मिल गई, 88 गांव मिल गए, उसको वो इतनी बेहतरीन तरीके से मतलब डेवलप करेगी कि आप देखते रह जाएंगे। तो मेरा तो भाइयों से यही रुझान है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है न्यू नोएडा पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये यदि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आपके हाथ से ये चीज़ निकल जाएगी। क्योंकि यमुना में जिन लोगों ने लेट इसके बारे में सोचा, मैं तो कह रहा हूं डीलर भी, फाइनेंसर भी, एक्चुअल यूजर भी, या कोई भी जो शुरू में एंट्री कर गया इसमें, वो देखो कहां से कहां पहुंच गया। जिन्होंने प्लॉट खरीदे वो उनकी भी बल्ले बल्ले हो गई, जो बिल्डर थे वो भी बल्ले बल्ले हो गई, जो पार्टी थी उनकी बल्ले, मतलब जो भी जुड़ा, लेकिन जो शुरू में जुड़ गया। ऐसे ही न्यू नोएडा में जो भी फाइनेंसर जुड़ गया या डीलर जुड़ गया या पार्टी जुड़ गई, उनका आने वाला समय बेहतर होगा। तो मैं तो सबसे यही कहता हूं कि आप जो है न्यू नोएडा की तरफ, क्योंकि ये बहुत तेजी से तरक्की करेगा। इसमें ये मतलब ये है कि जैसे माँ बाप की प्रॉपर्टी होती है, उसमें बच्चा आता है, बच्चा आके उसी प्रॉपर्टी में उनके बिजनेस में जुड़ जाता है और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। रिलायंस का मैं दे देता हूं, जैसा रिलायंस है, रिलायंस ने जो तरक्की की थी उस टाइम जैसे बच्चे जुड़ गए तो एकदम कितनी गुना, पहले रिलायंस को इतने नहीं जानते थे लोग, लेकिन जैसे ही जो है क्या नाम है बच्चे साथ में आए, तो ऐसे ही ये नोएडा का बच्चा है न्यू नोएडा, तो वो नोएडा के साथ जुड़ गया तो बाकी वैल्यू तो अपने आप बढ़ गई, तो वो तो अपने आप ही डेवलपमेंट होगा, उसमें सोचने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। तो साथियों ऐसे ही हम जो है नई नई वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर करें, और यदि हमारा चैनल अच्छा लगता है, चैनल पर आपके हिसाब की बात होती है, आपको समझ में आता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी मैसेज भेजते हो आप, वो हमें मतलब मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं, कोई भी अपनी बात, या फ़ोन करके बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपके इंडिकेशन आते हैं वैसे वैसे ही हम उस पर चलते रहते हैं। अब कई रोज लगभग 10 से 15 दिन से लोगों के रुझान आ रहे थे भाई आप जो न्यू नोएडा के ऊपर वीडियो बनाओ, तो हमने फिर जो है आपकी बातों को सुन के ही इस वीडियो को बनाया है। तो साथियों हम कोशिश करते हैं कि हर बात जो है आप तक जो है पहुंचाएं, जो भी आपके मन में कोई बात चल रही है। अब तो आपको मतलब मैसेज को सुन सुन के और आपसे बात कर करके हमें भी एक ऐसा अंदाजा हो गया कि आपके बगैर बोले ही हम समझ जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम अपनी कसौटियों पर खड़े उतरते रहते। तो साथियों हमारे चैनल से ऐसी प्यार बनाए रखें, ऐसे जुड़े रहें, जैसे हमेशा आपने हमसे प्यार बनाया है, गुरुदेव रियल एस्टेट से प्यार बनाया, वैसे ही हमारे चैनल से प्यार बनाए रखें, और दिन दूनी रात चौगनी हमारा चैनल भी तरक्की करे और आप भी तरक्की करें। साथियों आते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रखें, सुखी रहें, धन्यवाद।